वर्षा का दिन था। आकाश से मूसलाधार वर्षा हो रही थी। एक कोई भगवान का भक्त दंपति, पति और पत्नी, वे कहीं किसी एक जंगल में एकांत में रहकर, छोटी सी कुटिया थी, झोंपड़ी थी, वे दोनों पति पत्नी, वो दंपति उसमें रहकर और जीवन यापन करता था, गुजारा करता था, भजन करता था। तूफानी रात थी, भयानक वर्षा हो रही थी। वो दोनों पति पत्नी सो रहे थे अंदर अपनी झोंपड़ी में, कुटिया में। बाहर भयानक तूफान आया हुआ था। पर मालूम है, तभी आधी रात को किसी ने दरवाजा खटखटाया। तुरंत उन्होंने उठकर द्वार खोला तो देखा कि एक बेचारा इंसान वो भटकता हुआ, पानी से बचता हुआ, तूफान से बचता हुआ जैसे तैसे आया और उसने हाथ जोड़कर कहा कि महाराज, मैं बड़ी मुसीबत में हूं, मैं इस जंगल में भटक गया हूं और आप देख रहे हो कितना पानी बरस रहा है, तूफान आया हुआ है, मैं कहां जाऊं, मुझे अंधेरा इतना है, रास्ता नहीं सूझ रहा, मैं भटक गया हूं। अगर आप अनुमति दो तो मैं आज की रात गुजार लूं इस कुटिया में आपके साथ। प्रेम से कहो श्री राधे। जब ये कहा तो पति और पत्नी दोनों थे। पति ने पत्नी की ओर देखा कि तुम बताओ, कुटिया तो इतनी छोटी है, जैसे तैसे हम दोनों लेटे थे। तो पति ने कहा कि कोई बात नहीं, इस कुटिया में तो दो जनों के ही लेटने की जगह है, लेकिन आप देखो ये इंसान मुसीबत में है। अगर हम एक रात बैठकर गुजार लेंगे तो क्या बिगड़ जाएगा? प्रेम से कहो श्री राधे। अगर लेट नहीं सकते तो हम तीन बैठ जाएंगे, क्या हो जाएगा? तो कहा कोई बात नहीं, ठीक है भैया, तुम आ जाओ अंदर। तो वो तीनों जैसे तैसे सटकर, छोटी सी कुटिया झोंपड़ी थी, तीनों सटकर बैठ गए, रात बिताने लगे। अभी थोड़ी देर गुजरी थी कि इतने में फिर किसी ने दरवाजा खटखटाया। जब द्वार खोला तो देखा कि एक और व्यक्ति वो कहीं से भटकता हुआ आ रहा था। उसने भी हाथ जोड़कर यही कहा कि महाराज देखो कितनी वर्षा हो रही है और तूफान आया हुआ है, मैं भटक गया हूं, मुझे रास्ता नहीं सूझता, कहां जाऊं इतने अंधकार में, कृपा करो महाराज मुझे भी अंदर ले लो। तो पति ने फिर पत्नी की ओर देखा कि ये तो एक और आ गया, अब क्या करें, कैसे गुजारेंगे रात? तभी महाराज पत्नी ने कहा कि कोई बात नहीं, लेटने की जगह दो की थी, बैठने में तीन भी आ गए, पर कोई बात नहीं, इसको भी अंदर ले लो, क्या हुआ, एक रात की बात है, हम एक रात क्या खड़े होकर नहीं गुजार सकते हैं, हम खड़े रहेंगे, पर इसको भी सहारा दो। कमाल की बात थी, महाराज वे खड़े होकर रात गुजारने लगे। परंतु उसी समय ना थोड़ी देर बाद फिर ऐसा लगा कि कोई खटखटा रहा है दरवाजा। प्रेम से कहो श्री राधे। अब की बार जब द्वार खोला ना तो क्या देखते हैं कि एक बेचारी गौ माता कहीं से भटकती हुई आ गई, और वो भी अपने सींग से महाराज दरवाजा मारती है, वो भी बारिश में भीग रही है।
जो दरवाजा खोला तो पति ने पत्नी की ओर देखा कि अब तो ये गौ माता पधारी है, अब क्या करें, कहां से जगह लाएं इनके लिए। तो पत्नी ने कहा कि इनके लिए तो कोई ऐसी चिंता की बात ही नहीं है, हम दोनों बाहर खड़े होकर रात गुजार लेंगे, गौ माता को तुम अंदर ले लो। देखो, इसमें बात न झोपड़ी की है, न रुपये पैसे की है। यहां सारी जो बात है, जो मैं चर्चा कर रहा हूं, ये बात केवल हमारी सोच की है। आज माफ करना भैया, लेकिन इंसान की सोच आज इतनी छोटी हो गई है कि हमारे दिल में किसी के लिए जगह नहीं है आज। अरे पराये तो छोड़ो, हम लोगों की सोच तो इतनी छोटी हो गई है कि अपनों के लिए भी जगह नहीं है। व्यक्ति इतना सेल्फिश, इतना स्वार्थी हो गया है कि केवल अपने 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 बारे में सोच कर अपनी समझ को, अपनी सोच को संकुचित कर लिया है, छोटा कर लिया। परंतु मुझे कहना पड़ता है कि गमों की आंच पर आंसू उबाल कर देखो, अरे चढ़ेगा रंग किसी पर तो डाल के देखो, तुम्हारे दिल की चुभन भी जरूर कम होगी, किसी के पांव का कांटा निकाल कर देखो प्यारे। प्रेम से कहो श्री राधे। ये श्रीमद् भागवत, हमारे सदग्रंथ, ये दानव को मानव बनाते हैं, हमारी सोच में परिवर्तन लाते हैं। कथा का पहला लक्ष्य है हमें सही रास्ता दिखाना, हमको जीना सिखाना। और कथा का दूसरा लक्ष्य है कि हम जब जीना सीख जाते हैं, हम जब वास्तव में सच्चे इंसान बन जाते हैं, तो यही कथा, यही सत्संग हमारे हृदय में प्रभु के लिए अनुराग जगाती है, और अनुराग से ही हम भवसागर भी पार कर जाते हैं। ये कथा का दूसरा लक्ष्य है। हमारा जीवन भी अच्छा हो और जीने के बाद हमारी गति भी अच्छी हो, हमको सदगति मिले। और यही दुर्भाग्य होता है कि हम न तो ठीक से जी पाते हैं, न हम ठीक से मर पाते हैं। प्रेम से कहो श्री राधे। न जीवन अच्छा, न मरण अच्छा। मुझे याद आता है